अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ये बात वर्ष 1945 की है। दिल्ली के पास बसे बेगमाबाद कस्बे का नाम बदलकर मोदी नगर कर दिया गया। उद्योगपति गुर्जरलाल मोदी ने यहाँ पर अपनी कई फैक्ट्रियां लगाई। मोदी पोन, मोदी टायर, मोदी कपड़ा मिल, मोदी वनस्पति, मोदी चीनी मिल और भी न जाने क्या क्या। पूरे देश से लोग रोजी रोटी की तलाश में मोदी नगर की मोदी मिल्स में आने लगे। बाद में मोदी हॉस्पिटल, मोदी धर्मशाला, मोदी कॉलेज की भी स्थापना हुई। एक सामान्य से क्षेत्र में देखते ही देखते विकास और संपन्नता की धारा बहने लगी। लेकिन एक दिन लाल झंडे वाले वहां आ गए, ठीक वैसे ही जैसे आजकल वे किसानों के साथ नजर आते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि मिल मालिक तुम मजदूरों का शोषण करता है। मोदी भले ही उन्हें मंदिर, कॉलेज, अस्पताल, घर, विवाह के लिए भवन, यहाँ तक कि घर की पुताई के लिए भी पैसे तक दे रहे थे, लेकिन लाल झंडे वालों ने हड़ताल का माहौल बना दिया। लोगों ने भी मान लिया कि मोदी मिल्स वाले पूंजीपति हैं और उनके खिलाफ विद्रोह करना उनका कर्तव्य है। और फिर क्रांति आरंभ हो गई। आए दिन तालाबंदी और तोड़फोड़ होने लगी। बताया जाता है कि एक बार जब मोदी साहब की पत्नी मंदिर गईं, तो मजदूर नेताओं ने कपड़े उतारकर उनके सामने नग्न प्रदर्शन किया। उस दिन के बाद मोदी नगर फिर कभी वैसा नहीं रहा। चीनी मिल को छोड़कर एक एक करके सारी मोदी इंडस्ट्री वहां से उठा ली गई। चीनी मिल आज भी बची हुई है, क्योंकि तब किसानों ने लाल झंडे वालों को कभी अपने बीच घुसने नहीं दिया था, इसलिए किसानों की क्रांति नहीं हो पाई। लेकिन आज ये लाल झंडा किसानों में अपनी पैठ बना चुका है। जिस मोदी नगर में देश के कोने कोने से लोग नौकरी करने जाते थे, आज उसी मोदी नगर के लोग बसों और ट्रेनों में भरकर छोटी छोटी नौकरियां करने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाते हैं। मात्र कुछ दशकों के अंदर ही एक संपन्न औद्योगिक नगर का द एंड हो गया। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टाटा नैनो की फैक्ट्री का प्रोजेक्ट। वहां 15,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन ममता बनर्जी के संगठित भीड़ तंत्र ने फर्जी आंदोलन द्वारा बंगाल से गुजरात शिफ्ट होने के लिए टाटा समूह को मजबूर कर दिया। बंगाल के लोग पहले नौकरी ढूंढने दिल्ली, मुंबई के शहरों में जाते थे, अब गुजरात भी जाते हैं। वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हर व्यक्ति जो सामूहिक रूप से रोजगार पैदा कर रहा हो वह दुश्मन दिखाई देता है। तीनों कृषि बिल से भी सारी समस्या इतनी ही थी। चीन के इशारे पर काम कर रहा भारत का वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेसी तंत्र नहीं चाहता कि कृषि आधारित उद्योग लगे और किसान की कमाई बढ़े। उन्होंने समझा दिया कि किसान शोषित हैं और सरकार शोषक। पश्चिमी यूपी के मुट्ठी भर किसानों ने भी यदि इसे सत्य मान लिया है तो उनका अब ईश्वर ही मालिक है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।